नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई 30 जुलाई को और इस 30 जुलाई के कैबिनेट मीटिंग में, जिसको मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और ये जो निर्णय है वो हमें अगले जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके दृष्टिकोण से जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। कुल मिला के 4 बड़े निर्णय लिए गए और 4 बड़े निर्णय लिए गए उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। और मैं साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ के जो मिनिस्टर की जो लिस्ट है, मंत्रियों की जो लिस्ट है, उसको भी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं, वर्तमान में कितने मंत्री हैं और कौन कौन मंत्री हैं इसको मैं बता दूं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा जो है वो 6वीं विधानसभा चल रही है, 6वीं क्रम की विधानसभा चल रही, जिसमें माननीय विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री हैं। और इनका विधानसभा आप सभी को पता है कहाँ से विधानसभा है, कुनकुरी से है। कुनकुरी इनका विधानसभा है, ठीक है। उसके अलावा अरुण साव जी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि विधायी, नगरीय प्रशासन के मंत्री भी हैं। फिर उसके बाद श्री विजय शर्मा जी हैं, ये भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और ये कवर्धा से विधायक हैं। उनके साथ साथ गृह एवं जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सभी के मंत्री हैं। मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी समय पहले पढ़े होते हैं और बाद में भूल जाते हैं, तो इसको रिवाइज कर देने से फटाफट आपका रिविजन वाला पार्ट में आ जाएगा। श्री रामविचार नेताम जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, आदिम जाति विकास विभाग के और अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के भी मंत्री हैं, अल्पसंख्यक विकास विभाग के भी मंत्री हैं और साथ ही साथ कृषि विकास एवं किसान कल्याण के भी मंत्री हैं। उसके बाद आ जाइए श्री दयालदास बघेल जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री हैं। काफ़ी एजेड हैं ये और ये काफ़ी बुजुर्ग भी हैं विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए। उसके बाद श्री केदार कश्यप जी हैं। केदार कश्यप जी जो कहाँ से विधायक हैं आप बताइए मुझे। ये है नारायणपुर से। कहाँ से है? नारायणपुर से। संसदीय कार्य मंत्री हैं, वन मंत्री भी हैं, जल संसाधन मंत्री भी हैं और कौशल विकास के भी मंत्री हैं। उसके अलावा लखनलाल देवांगन जी देख लीजिए, ये कोरबा से विधायक है। कहाँ से हैं दोस्तों? कोरबा से विधायक हैं। तो ये कोरबा से और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी। उसके अलावा 8वें क्रम में आ जाइए, श्री श्याम बिहारी जायसवाल। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, चिकित्सा भी मंत्री हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम के भी ये कार्यान्वयन के लिए भी मंत्री हैं। और ये जो है इनका जो विधानसभा है वो एड्रेस तो दिया हुआ है, आपको विधानसभा बताना है इनका विधानसभा कौन सा पड़ता है। उसके बाद आपके सबसे चहेते मंत्री कौन? वित्त मंत्री ओपी, कौन जी? ओपी चौधरी साहब, है ना। ये वित्त मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, आर्थिक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री भी हैं वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी राजवाड़े जी अकेली महिला मंत्री हैं, अकेली महिला मंत्री हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण की मंत्री हैं। अभी सबसे पहले इनका एक वीडियो काफ़ी चल रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो रोपा का काम होते वहाँ यह कुर्सी धर के गए, का धर के गए है? कुर्सी धर के गए, क्या करे बर? रोपा लगाए बर। और प्लास्टिक कुर्सी में बैठे और रोपा लगावा थे, ऐसने है का? चलो कोई बात नहीं। उसका टंकराम वर्मा जी हैं, ये जो है बलौदा बाजार के विधायक हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मंत्री भी हैं, खेलकूद युवा कल्याण विभाग और राजस्व आपदा प्रबंधन के मंत्री भी हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मंत्री हैं? 11 मंत्री है वर्तमान में। आइए देखते हैं हम लोग जो है अभी कैबिनेट की मीटिंग के वर्तमान में क्या क्या निर्णय हुए और उस निर्णय से हमें क्या चीज़ पेपर के दृष्टिकोण से जानकारी रखनी है। ऊपर निर्णय दीर्घ फॉर्म में दिए हुए, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैबिनेट की मीटिंग ठीक इसी प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं ये सभी मंत्री बैठे हुए हैं। यहाँ पे विजय शर्मा जी फिलहाल नहीं है, ये विजय शर्मा जी की कुर्सी है और ये आपकी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का और ये मुख्यमंत्री का। बाकी ये आपके अमिताभ जैन जी हैं, अमिताभ जैन कौन है भाई? आपके चीफ सेक्रेटरी हैं। कौन है? चीफ सेक्रेटरी है। इनको एक्सटेंशन मिला है, अभी दो या 3 महीने के लिए एक्सटेंशन मिला है। अभी ये रिटायर्ड होना था लेकिन 2-3 महीने का एक्सटेंशन मिलने के कारण ये अभी वर्तमान में आपके चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन व्यवसाय नियम 2025 को मंजूरी दी गई। इससे पहले 2019 और 2023 का रेत उत्खनन का नियम चलता था, उसको एबॉलिश करके, उसको बंद करके ये नियम लाया गया है।
इस नियम में क्या होगा हम देख लेते हैं। इससे रेत के अवैध उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सके। वर्तमान में क्या है, आम जनता को जो रेत है घर बनाना है उसके लिए काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ती है, और ठेकेदारों लोग जो है गलत या फिर अलग अलग तरीके से वो ठेका ले लेते हैं, उसके कारण उसके दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें क्या करेगा, इसके जरिए रेत उत्खनन में पर्यावरण सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से की जाएगी। तो आपके लिए सबसे खास बात है कि रेत नीलामी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाएगी। क्या, रेत नीलामी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाएगी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मैं वही कह रहा था आपको, 2019 और 2023 में जो नियम थे उसको बदलाव कर दिया गया। नया नियम जो है वो 2025 का लागू होगा, और रेत खदानों का आवंटन अब ऑनलाइन होने लगेगा। इससे सरकार का राजस्व बढ़ने वाला है। अगला नियम देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्रीय खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और PMKKY 2024 के संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, मतलब नया जो खान मंत्रालय उसकी गाइडलाइन के अनुसार क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का फैसला किया गया। ये जो नियम चलते थे वो 2015 का चलता था, इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद अब इसकी 70% राशि, ये वही धन है जो बैलाडीला के या कोल माइंस जो आपके सरगुजा साइड है, और लोहे का खदान जो बस्तर की तरफ है, उनसे जो खनिज में उत्खनन में जो पैसे राजस्व प्राप्ति होती है सरकारों को जिला खनिज संस्थान में, उसके पैसे को कहाँ खर्च किया जाएगा, पेयजल आपूर्ति में, पर्यावरण संरक्षण में, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के समग्र विकास पर किया जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब है बेसिक नीड। तो बेसिक नीड को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो 70% इसमें खर्च होना चाहिए, क्योंकि ये सभी मूलभूत चीज़ें आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा अब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ कभी काला पानी, कभी लाल पानी, कभी नीला पानी ऐसे आ रहे हैं, और ये शारीरिक मतलब कह रहे क्षरण होता है। आप बैलाडीला में अगर जाएंगे, कोई अगर दोस्त बस्तर से होंगे तो वहाँ पूछेंगे कि यहाँ के लाल पानी आता है, लाल पानी से प्रभावित है, वहाँ के जो खेती है उसमें लाल पानी का जमा हो जाने के कारण खेती भी अच्छे से नहीं होता है। तो ये बेसिक चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। अब 70% राशि क्योंकि कहाँ हो जाएगी, इन चीज़ों में खर्च हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपने देखा होगा कि आप अगर सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, रायपुर में पढ़ते हैं, बिलासपुर में पढ़ते हैं, या नालंदा परिसर में पढ़ते हैं, या कोई भी जिले के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लगभग छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में लाइब्रेरी हो गई, वहाँ आप देखना आपका जो वो लगा हुआ है वाटर कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर वहाँ लिखा होगा जिला खनिज न्याय संस्थान करके, है ना, एक खनिज संस्थान न्याय, तो उनके द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है आपके लाइब्रेरी में, उनके खर्चे उनके पैसे से ही आपकी लाइब्रेरी में वो वाटर कूलर लगाया गया है। एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैसला देख लेते हैं। कैबिनेट का जो फैसला है वो देख सकते हैं यहाँ पे, मंत्रिपरिषद द्वारा कृषि भूमि के बाजार मूल्यों के दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ का जो वाणिज्य कर डिपार्टमेंट है, इसके मंत्री कौन है आपको बताना है, वाणिज्य मंत्री कौन, इसको बताना है। इसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए आप क्या करेगा, 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। अब ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि की बिक्री होगी तो उसको हेक्टेयर के मापदंड से, मतलब एकड़ समझ लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, वर्ग मीटर अगर 500 वर्ग मीटर के आसपास उससे ज़्यादा बेचा जाएगा तो उसको हेक्टेयर के दर से दिया जाएगा उसको रकम। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना है कि भारतमाला जो परियोजना चल रही है वह अभनपुर के पास इतनी अनियमितता बरती गई है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किसानों को बेचा, किसानों को नहीं, किसान की जो जमीन थी, किसान मतलब सो कॉल्ड किसान थे, अदरवाइज वो तो ठेकेदार थे और मतलब पूंजीपति थे, है ना, उन लोगों ने अपनी जमीनों को 7-7, 10-10, 100-100 हिस्सों में बांटा है और सरकार से मोटी रकम कमाई है, मोटी राजस्व वसूला है। और इसमें तहसीलदार,
एसडीएम, इन सभी की भागीदारी संलिप्तता पाई गई है और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। आप लोगों ने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी सुना होगा। इसको और डिटेल से देख लेते हैं। कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में बदलाव किया गया। यही कि ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के छोटे भूखंडों की अलग दर नहीं होगी, समझ गए? उसकी अलग दर नहीं, बल्कि किस में होगी? हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा उसको पैसा सरकार के। इससे लॉस कम होगा या फिर लॉस नहीं होगा। यह बदलाव भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाजात जैसी जगहों पर सामने आई अनियमितताओं से बचने में मदद करेगा। और भी ऐसी बहुत सारी सड़कें बनेंगी, रास्ते बनेंगे, लेकिन इस तरीके से बंटाधार अगर सरकार के पैसों का किया जाएगा तो सरकार तो गए। तो आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बदली हुई जमीन का मूल्यांकन शिक्षित भूमि के 2.5 गुना करने का प्रावधान हटा दिया गया है। इसको समझना पड़ेगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों की बदली हुई जमीन का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने का प्रावधान को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। उसके साथ ही शहरी सीमा से लगे गांवों की जमीन और निवेश क्षेत्र की जमीन, जो शहर से लगा हुआ गांव क्षेत्र है जिसको एनसीआर जैसे दिल्ली में बोलते हैं, उसी प्रकार से रायपुर से जो लगा हुआ, भिलाई से लगा हुआ जो जमीन है ना, के लिए दरों वर्ग मीटर में तय की जाएगी। किसमें? वर्ग मीटर में। लेकिन कृषि भूमि होगा उसको किस में तय किया जाएगा? हेक्टेयर में। और जो सटा हुआ जमीन शहरों से उसको किस में किया जाएगा? वर्ग मीटर में। आज का जो लास्ट निर्णय है वो दोस्तों, चौथा निर्णय, वो क्रिकेट खेलती हुई गुड़िया को देख सकते हो। हाँ, आप सही समझे हो। नवा रायपुर अटल नगर में क्रिकेट एकेडमी को जमीन मिल गई है। किसको? छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को, इसका नाम है, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, ठीक है। तो इसको सेक्टर 3 में ग्राम परिषदा में क्रिकेट की जमीन मिल गई है, जिसके लिए लगभग 8 एकड़ 7.96 एकड़ 8 एकड़ की जमीन दी गई है। 8 एकड़ की जमीन देने से क्रिकेट प्रेमियों में बड़ा उत्साह है और बहुत सारे जो क्रिकेट नहीं खेल पाए, जिनके पिताजी वो अपने बच्चे को जरूर भेजेंगे। इसमें हो क्या रहा है? नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना के राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलने वाली है आप लोगों के दोस्तों को, या आप खुद खेलना चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से 4 निर्णय थे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि नवा रायपुर इसको कहाँ मिला, अटल नगर रायपुर याद रखना है, ठीक है। मैंने रेत नियम वाला बता दिया, अब वो ऑनलाइन होने वाला है। उसके साथ साथ ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज है। और आपको ये न्यास अधिनियम वाला याद रखना है। अगर आप CGPSC प्री मेंस की तैयारी करें तो 70% हिस्सा बेसिक चीज़ों में खर्चा किया जाएगा। उसके साथ साथ मैंने इस चीज़ को रिवाइज करा दिया, आप लोग के मिनिस्टर के नाम, है ना, आप लोग के मिनिस्टर के नाम रिवाइज करा दिया। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, है ना, तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।